बहुत समय पहले महाराष्ट्र के सुंदर पर्वतीय क्षेत्र महाबलेश्वर के एक गांव में बलविंदर सिंह नाम का एक धनी जमींदार रहता था। उसका एक ही बेटा था, यशवंत। यशवंत आलसी और जीवन के प्रति उदासीन था। उसे किसी भी काम में रुचि नहीं थी। पढ़ाई पर ध्यान देना तो दूर, वो दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहता था। एक दिन बलविंदर सिंह ने उसे समझाया, बेटा यशवंत, अब तुम बड़े हो रहे हो, दोस्तों के साथ घूमने में समय मत गवाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। यशवंत बोला, पापा, मुझे पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? हम तो अमीर हैं, क्या पढ़कर मुझे क्लर्क की नौकरी करनी है? पिता ने शांत स्वर में कहा, ज्ञान दिव्य होता है। पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं, बुद्धिमान बनने के लिए की जाती है। सही जीवन जीने की समझ गुरु से मिलती है। दुनिया में बहुत कुछ सीखने को है। लेकिन यशवंत ने साफ मना कर दिया, मुझे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं, कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बलविंदर सिंह चिंतित हो गए। तभी उनकी पत्नी अमरबीर आईं। उन्होंने कहा, वो हमारा इकलौता बेटा है, हमने उसे बहुत लाड प्यार दिया है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। बलविंदर बोले, अब वो छोटा नहीं रहा, अगर वो आलसी रहा तो उसका भविष्य बिगड़ जाएगा। उसे जीवन का महत्व समझाने के लिए हमें उसे कुछ समय के लिए हमसे दूर भेजना होगा। दोनों ने तय किया कि उसे पास के गांव में रहने वाले महान विद्वान आचार्य विष्णु शर्मा के आश्रम भेजा जाएगा। अमरबीर ने यशवंत से प्रेम से कहा, बेटा, वहां तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बस जाकर वातावरण देख लो, अच्छा न लगे तो वापस आ जाना। मां की इच्छा के कारण यशवंत तैयार हो गया। आश्रम का जीवन। अगले दिन यशवंत आश्रम पहुंचा। आचार्य विष्णु शर्मा अपनी पत्नी लक्ष्मी और छोटे बेटे आदित्य के साथ रहते थे। गुरुजी ने कहा, ये आश्रम अनुशासन और आत्मनिर्भरता का स्थान है। यहाँ तुम्हें हर कार्य स्वयं करना होगा। यशवंत को ये सब अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता के पास लौटना भी नहीं चाहता था, इसलिए वो अनिच्छा से नियमों का पालन करने लगा। गुरुजी उसे श्लोक याद करने को कहते, न करने पर दंड देते। धीरे धीरे उसके मन में गुरुजी के प्रति क्रोध और विरोध बढ़ने लगा। जिम्मेदारी की परीक्षा। एक दिन गुरुजी विवाह में जाने लगे। उन्होंने कहा, यशवंत, हम बाहर जा रहे हैं, आदित्य का ध्यान रखना और उसे श्लोक याद करवाना। यशवंत ने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, लेकिन आदित्य खेलने में ही लगा रहता। 4 दिन बीत गए, फिर भी उसे श्लोक याद नहीं हुआ। क्रोधित होकर यशवंत ने उसे डांटा। जब आदित्य नहीं माना तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया। आदित्य रोता हुआ अंदर चला गया और डर के कारण ध्यान से पढ़ने लगा। यशवंत डर गया, हे भगवान, मैंने गुरुजी के बेटे को थप्पड़ मार दिया। गुरु का संदेश। अगले दिन गुरुजी लौटे। आदित्य ने शिकायत की। लक्ष्मी ने गुस्से में पूछा, यशवंत, तुमने इसे इतना जोर से क्यों मारा? गुरुजी शांत रहे और बोले, यशवंत ने अपना कर्तव्य निभाया है। शिक्षक का काम केवल दुलार करना नहीं, अनुशासन सिखाना भी है। शिक्षा में कठोरता भी प्रेम का रूप होती है। ये सुनकर यशवंत की आंखें खुल गईं। उसे अपने पिता की याद आई और अपनी गलती का एहसास हुआ। वो गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी, मुझे क्षमा करें, मैंने आपके और अपने माता पिता के प्रेम को कभी नहीं समझा। गुरुजी बोले, क्षमा मुझसे नहीं, अपने माता पिता से मांगो। माता पिता हमारे प्रथम गुरु होते हैं। वे हमेशा हमारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। परिवर्तन और सफलता। उस दिन के बाद यशवंत पूरी लगन से पढ़ाई करने लगा। उसने शिक्षा पूर्ण की, बुद्धिमान और संस्कारी बना और अपने गांव लौटकर माता पिता की जिम्मेदारियां संभाल लीं। वो जीवन भर सुखपूर्वक अपने माता पिता की सेवा करता रहा। सीख। माता पिता और गुरु का अनुशासन हमारे उज्जवल भविष्य के लिए होता है। शिक्षा हमें केवल रोजगार नहीं, बल्कि सही जीवन जीने की बुद्धि देती है।